नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। The another name of azeotropic mixtures is constant boiling mixtures. Dear friend, इससे पहले आपने पहले 3 पार्ट्स में पढ़ा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb। और थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड्स, जिसमें हमने हेनरी लॉ और डाल्टन्स लॉ पढ़े। डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमें समझना होगा इसके जो कंपोनेंट रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे आज के। तो इसमें हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें राउल्ट लॉ पढ़ेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट का। फिर हम कब पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। देन हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, देन हेनरी लॉ एज स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ। नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर मैं मोटा मोटी कहूं तो सिर्फ 2 चीजें हमें यहां पढ़नी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। जो इसको ओबे करेंगे वो आइडियल होंगे, जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल होंगे। नॉन आइडियल में हम 2 तरह के पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन के साथ। सबसे पहली बात, वेपर प्रेशर लिक्विड का होता है। अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है एंड व्हेन यू हीटेड द लिक्विड, जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होते हैं और लिक्विड की अपर सरफेस से वेपर्स निकलना शुरू कर देती हैं। तो जब वो वेपर्स उस सरफेस को छोड़ रही होती हैं, दे एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑन अबव लेयर, अपर लेयर ऑफ लिक्विड। जो फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। डियर फ्रेंड, जितने ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतनी ज्यादा वेपर्स होंगी। मीन टू से द लिक्विड वेपराइज मोर इजीली। अब ये डिपेंड किस पर करेगा वेपर प्रेशर? मेनली वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स पर। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो लिक्विड देर से वेपराइज होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो जल्दी वेपराइज होगा, और अगर जल्दी वेपराइज होगा तो वेपर्स ज्यादा होंगी। सेकंड, जो वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। व्हेन यू इंक्रीजेस द टेम्परेचर तो लिक्विड कैन इजीली कन्वर्ट्स इनटू द गैस, सो द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। एक तीसरी चीज और भी है, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर इन पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। डियर फ्रेंड, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? जब आप एक लिक्विड को हीट करते हैं तो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है P01। मैं यहां आपको समझाता हूं। ये लिक्विड 1 है और लिक्विड 1 के जो मोल है वो है Na, वॉल्यूम है Va, प्रेशर है Pa। और ये लिक्विड 2 है, लिक्विड 2 के भी सेम है, मोल है Nb, वॉल्यूम है Vb, प्रेशर है Pb। और इसका जो वेपर प्रेशर है वो P02 है और इसका वेपर प्रेशर है वो P01 है। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद क्योंकि इन दोनों ने रिएक्शन नहीं की, तो रिएक्शन न करने के बाद जो टोटल लिक्विड होगा, अब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें यहां हम देखते हैं डाल्टन्स लॉ को। और राउल्ट लॉ कहता था लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आफ्टर मिक्सिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मिलाने के बाद किस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस ज्यादा होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है।
तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए के पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये है राउल्ट लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट का। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स ए, सिमिलरली द पी बी इज इक्वल टू पी नॉट टू एक्स बी, क्योंकि पी बी डिपेंड करेगा एक्स बी पर। अब डाल्टन्स लॉ ये कहता था जब टोटल प्रेशर जो पी टोटल होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और डाल्टन्स लॉ कहता था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए पार्शियल प्रेशर इनटू एक्स ए, उसी का मोल फ्रैक्शन। तो हम यहां बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी, तो हमें मिलता है जो टोटल प्रेशर होगा P इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स ए प्लस पी नॉट टू एक्स बी। हम जानते हैं जो एक्स ए है, द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन द इक्वेशन, तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट टू एक्स बी, जो सॉल्व होकर बनेगा जो पी एस होगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस एक्स बी पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा लिक्विड के सॉल्यूशन का। अब अगर हम इसका कंपोजिशन देखते हैं वेपर फेज के अंदर, तो कंपोजिशन के लिए आपको इनके मोल्स निकालने होंगे। अगर वाई ए या एक्स ए हम इनके मोल मान लें, तो जो कंपोनेंट ए रहेगा उसका वेपर फेज में कंपोजिशन रहेगा वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी का मतलब पी टोटल इज इक्वल टू पी अपॉन पी टोटल, पी ए अपॉन पी टोटल। तो ये लिक्विड फेज का कंपोजिशन रहेगा। अब वेपर प्रेशर, अगर मैं सॉलिड लिक्विड की बात करूं, तो जब भी आप, सबसे पहले एक प्योर सॉल्वेंट होता है जो लिक्विड होता है, आपने उस लिक्विड को हीट किया, हीट करने के बाद उसका कोई वेपर प्रेशर है P1 या P01 कह सकते हैं, P0A कह सकते हैं। जैसे ही आपने किसी प्योर बॉइलिंग लिक्विड के अंदर सॉलिड ऐड किया, व्हेन यू ऐड द सॉलिड, तो सॉलिड जो होगा पार्टिकल्स की सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, सॉलिड जो होगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देगा। जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दिस डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, आप यहां देखेंगे इन दोनों डायग्राम्स को, तो यहां पर ये प्रेशर यहां मेंटेन हो रहा है, यहां वेपर्स ज्यादा हैं और यहां वेपर कम हो गए हैं। तो इसका मतलब जैसे ही आपने सॉलिड ऐड किया उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। यहां आप देखेंगे कुछ सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी सरफेस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये जो वेपर प्रेशर कम होगा PS ये सॉल्यूशन का होगा और P0 ये प्योर लिक्विड का होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा P0 माइनस PS, ये कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये टोटल में से अगर मैं देखूं P0 में से, तो P0 माइनस PS, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब राउल्ट का लॉ कहता था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को देख लेंगे क्योंकि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कहता था द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय पुटिंग द वैल्यू P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB के। तो ये वेपर प्रेशर रहेगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। आप इसको इस तरह से देखेंगे, जो PA होगा सॉल्वेंट का वो XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सो PA इज इक्वल टू P01 XA के। अब जो P सॉल्यूशन रहेगा, P सॉल्यूशन रहेगा P सॉल्वेंट इनटू X के पार्शियल प्रेशर के लॉ के अकॉर्डिंग, और XA जो होगा हमारा वो 1 रहता है प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो जो P सॉल्यूशन होगा वो P सॉल्वेंट के बराबर होगा प्योर स्टेट में। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1,
So XA is equal to 1 minus XB by putting the value of XA in this equation. तो ये हो जाएगा हमारा PA is equal to P naught 1 minus XB और is equal to P naught A minus P naught 1 XB. तो P naught A minus PA, P naught A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, माइनस PA इज इक्वल टू P naught 1 XB और P naught A माइनस PA अपॉन P naught A, ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. तो ये दिया गया राउल्ट लॉ, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और इसी को कहा गया रिलेटिव लोअरिंग. इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होगा. अगर हम सॉलिड लिक्विड का ग्राफ देखेंगे तो वेपर प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ इस तरह से आएगा. अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस की. डियर फ्रेंड, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें. अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता था? राउल्ट्स लॉ ये कहता था जिसमें PA इज इक्वल टू P naught 1 XA के हो वो आइडियल, जिसमें PB इज इक्वल टू P naught 2 XB के हो वो आइडियल. अब आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये थी कि इनमें डेल्टा V मिक्सिंग का जीरो होता है. डेल्टा V मिक्सिंग का जीरो से मतलब है कि आपने 10 ml एक सॉल्वेंट का लिया, A का 10 ml दूसरे का लिया, दोनों को मिलाकर ये 20 ml होना चाहिए. द वॉल्यूम नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज. अगर ऐसा है तो वो आइडियल है. अगर उसका वॉल्यूम सेम रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, एंड हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA मतलब सॉल्वेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट. तो ऐसे केसेस में जब फोर्स सेम रहते हैं, एनर्जी नाइदर रिक्वायर नॉर रिलीज, ना एनर्जी रिक्वायर होगी ना एनर्जी रिलीज होगी, तो इनका डेल्टा V मिक्सिंग का जीरो, डेल्टा H मिक्सिंग का जीरो होता है. इनका जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होता है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करूं तो इधर जाने पर XA यहां 1 है, जब XA 1 होता है तो PA मैक्सिमम होता है, पीछे जाने पर XB बढ़ रहा है, XA घट रहा है, तो PA रिड्यूस होता चला जाएगा और PB इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये रहेगा इन दोनों का सम. P टोटल इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, P naught 1 प्लस XB PS माइनस P naught 1 या P naught 2 माइनस P naught 1. तो ये हमारा रहेगा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ. अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो वो फिर नॉन आइडियल होगा. अब नॉन आइडियल की पहचान ये होती है जिसमें जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें. PA डज नॉट इक्वल टू P naught 1 XA की, जिसमें PA की वैल्यू P naught 1 XA के बराबर ना हो, और इन विच PB डज नॉट इक्वल टू P naught 2 XB. तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? अब ये वैल्यू या तो ज्यादा हो सकती है या ये वैल्यू कम हो सकती है. इफ द वैल्यू इज लेसर देन तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. नेगेटिव डेविएशन के केस में तो ये दो तरह के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, विच शोज द नेगेटिव डेविएशन. जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें वॉल्यूम घट जाता है, और अगर वॉल्यूम घटा तो फोर्स बढ़ जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H नेगेटिव होगा, और एनर्जी रिलीज होने पर फोर्स बढ़ेंगे, और फोर्स बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. तो जिनमें नेगेटिव डेविएशन वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, और जिनमें पॉजिटिव डेविएशन वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं. तो इसी से हम निकाल लेंगे हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों टाइप, जिसमें PA इज ग्रेटर देन P naught 1 XA तो पॉजिटिव डेविएशन, इन विच PA इज लेसर देन P naught 1 XA तो ये नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन का डेल्टा V नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव, और डेल्टा H नेगेटिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे. अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा V पॉजिटिव, मतलब अगर आपने 10 ml सॉल्यूट लिया,
10 ml सॉल्वेंट लिया तो इसको कम से कम 21 होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो ये डियर फ्रेंड आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के दोनों मैंने ग्राफ और एग्जांपल दे रखे हैं। जो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ थे उनमें पॉजिटिव डेविएशन के सारे ग्राफ ऊपर हो जाते हैं तीनों, पी टोटल भी बढ़ जाता है, पीए की वैल्यू भी और पीबी की वैल्यू भी। एग्जाम्पल इसके रहेंगे इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। डियर फ्रेंड क्योंकि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे। जो मिनिमम बॉइलिंग है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब डेल्टा एच, मिनिमम बॉइलिंग में डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। एग्जाम्पल इसके CCl4 और टॉल्विन है, इथेनॉल और वाटर है, इनमें आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इथेनॉल और एसीटोन है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मेथेनॉल और वाटर है, इनमें भी, तो सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। नेक्स्ट हमारे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। इनमें पीए की वैल्यू कम हो जाएगी, पीबी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो टोटल पी होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो इनके जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा इसकी वैल्यू लेसर देन 0 आएगी, मतलब घट जाएगी। अगर आपने 20 ml लिया था तो वो 18 आएगी, 19 आएगी, 17 आएगी, बट नॉट 20 और मोर देन 20। तो जिनमें डेल्टा वी मिक्सिंग का नेगेटिव आता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, उनमें फोर्स बढ़ जाते हैं, और जिनमें फोर्स बढ़ जाते हैं उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग का भी नेगेटिव आता है। इसके एग्जाम्पल रहेंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे जिनके फोर्स बढ़ते हैं, एसिटिक एसिड और पायरिडीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, वाटर और HCl, क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर, वाटर और HNO3। ये एग्जांपल हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। अब आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों जो एजियोट्रॉप्स हैं इनके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं एग्जांपल के साथ। इथेनॉल और वाटर हमने लिया तो 78 इसका बॉइलिंग पॉइंट आया, 95.6% मास परसेंट रही इसकी ए की, मतलब सॉल्वेंट इतना ज्यादा है। मीन टू से हम अगर इसमें सॉल्यूट ऐड किए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट गया, 100 से 78 हो गया। इथेनॉल को अगर हम बेंजीन में मिलाएंगे 22.4% तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ये सेम दोनों के एग्जांपल ले रखे हैं हमने। यहां बढ़ेगा, जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डियर फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। व्हाट आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, व्हाट इज ए सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। डिफाइन मास परसेंट, परसेंटेज को हम W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100 से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? डियर फ्रेंड स्ट्रेंथ को मैंने बताया था मोलरिटी इनटू मोलर मास, मोल पर लीटर इसकी यूनिट है, ये स्ट्रेंथ होती है। या नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, ये स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में डिसोल्यूशन का रेट प्रेसिपिटेटेड से ज्यादा होता है, और सैचुरेटेड में डिसोल्यूशन का रेट प्रेसिपिटेशन के बराबर होता है। हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिफाइंड? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेनरी लॉ कहता था द मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ इट डिजॉल्व इन लिक्विड, या PA इज इक्वल टू KH इंटू X। और यही स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है। अगर मैं राउल्ट का लॉ देखूं PA इज इक्वल टू P01 XA, तो KH और P01 बराबर होंगे।
लिस्ट टू फैक्टर्स दो फैक्टर्स को दीजिए जो अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को गैस की लिक्विड में। तो ये दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए थे, प्रेशर और टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो पढ़ा है इस पर बेस्ड है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, इसके लिए आप मेरा थर्ड लेक्चर जरूर देखें। स्टेट राउल्ट लॉ, तो राउल्ट के दोनों लॉ लिख देंगे। द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के, ये वॉलेटाइल का। और द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो देखने के बाद करें। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। आई विल ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूबी केमिस्ट्री। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।